आप सभी का मंगल हो, नमस्कार। देखिए, ये वीडियो जब आप सुन रहे हो तो बहुत गंभीरतापूर्वक सुनिए और आखिर तक सुनिएगा। क्योंकि अब मैं ना एक साथ बोलता हूँ, एक सांस में कहते हैं ना, एक सांस में बोलता हूँ। अभी इमीडिएट में जो कुछ उदाहरण मेरे को अगर याद आ रहे होंगे, एक दो क्योंकि उदाहरणों का खेल है। आप उससे वृहद रूप में, एक विस्तार पूर्वक ढंग से आप उसमें व्यापक रूप में आप सोचिए, क्या इसमें क्या क्या और पॉइंट्स हो सकते हैं, और न्यूट्रल होकर इस पर चिंतन करिएगा। क्योंकि ये बात आपकी सभी पुरुषों की माताओं से संबंधित है, सभी उन स्त्रियों की सासों से संबंधित है जो उनके पति की माँ हैं। देखिए, मैं यहाँ पे क्या कहने जा रहा हूँ, ये विषय एक अलग है। अब जो व्यक्ति मेरी इस वीडियोस को पहली बार सुन रहे होंगे, उनको लगेगा लो, इन्होंने तो कहते हैं बहुओं के पक्ष में बोल दिया, अब और क्या कहते हैं, कुछ मतलब हमारे पक्ष में बोलें। तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाइए, बहुत वीडियोज़ हैं। मैं हर चीज़ को न्यूट्रल होकर बोलता हूँ कि क्या कहते हैं, बहुओं के लिए बोला हुआ है, सासुओं के लिए बोला हुआ है, नंदों के लिए बोला हुआ है, बेटियों के लिए, बेटों के लिए, पतियों के लिए, पत्नियों के लिए, ऐसे अलग अलग टाइटल जो भी संबोधन होते हैं रिश्ते के अंदर, सभी संबोधन के ऊपर क्या कहते हैं, मैंने वीडियोस एक नहीं अनेकों बना रखी हैं। अब यहाँ पे विषय क्या है कि सासुओं को भी, बहुओं को, बहू बेटों को, यहाँ पे दोनों के लिए बहू बेटों को संभालना आना चाहिए, मैनेज करना आना चाहिए। जब मैनेज करना नहीं आता है तो कई तरह की दिक्कतें पैदा होती हैं। अब एक उदाहरण, कई जगह तो सासुएं इतनी मीठी बोलती हैं, इतना मीठा बोलती हैं, धीमे धीमे बोलती हैं, कई बार तो थोड़ा कान को सही ढंग से सतर्क करके सुनना पड़ता, बोल के आ रही हैं, ठीक है ना। लेकिन अपना पूरा वट रखती हैं, मतलब पूरा ठौरका रखती हैं, पूरा रौब रखती हैं कि उन्होंने जो धीरे से प्यार से जो बोल दिया वो फाइनल है। वो भी एक बड़ी मुश्किल हो जाती है। अरे भाई, आजकल की लड़कियों का ये है कि वो अपनी मर्जी के कहना मर्जी मतलब अपने हिसाब से वो सब कार्य करना चाहती हैं, आना जाना, उनको कोई रोक टोक, अरे अपने बच्चों को पसंद नहीं है, बेटे बेटियों को पसंद नहीं है, तो बाहर की जो लड़की है आपके घर के अंदर बहू बनकर उनको क्यों पसंद आएगी। वो चाहती है ठीक है, मैं मम्मी जी को इन्फॉर्म कर दूँ, लेकिन बाकी मैं आऊँ जाऊँ कुछ भी करूँ या कुछ भी कार्य करूँ या कैसे मैं उठ रही हूँ बैठ रही हूँ, मेरे पर रिस्ट्रिक्शन ना हो किसी प्रकार का, मीठा मीठा बोल के मैनुपलेटिंग करके बार बार बातों को समझाया ना जाए, रोका टोकी ना कर जाए, बात की खींचता नहीं कर जाए, ये चीज़ें। इसी में कई थोड़ी अग्रेसिव होती हैं, बहुत तेज़ होती हैं, उनके चेहरे से तेज होती है। अब मतलब सेम यही बात वो भी इसी ढंग करती हैं, एकदम से बातें बना देंगी, घुमा देंगी, फिरा देंगी, सब कुछ। वो अपना काल भूल जाती कि तुमने तुम्हारी सासू के साथ कैसा व्यवहार करा था। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ एक और भी आती है। कई जगह सास क्या करती है कि वो, अब आजकल की लड़कियों का क्या देखो जी, काम, क्योंकि सब सर्विस वूमेन हो गई हैं। अब जो खास तौर पे वो भी काम कर रही हैं, पति भी काम कर रहा है, तो वो चाहती हैं घर में एक मेड रख ली जाए, एक है तो दो कर दी जाए, जैसा भी कुछ हो, मतलब अपने हिसाब से। वो कहती है खर्चा मैं दे रही हूँ, आपसे भी नहीं ले रही, चाहे आपका सब कुछ हो। लेकिन आम तौर पे क्या होता है, जो सास होती है वो किसी न किसी तरह नखरे करके, नहीं नहीं मेरे को तो इसमें से तो वो आता है, इसमें तो ये देख के राजी, मतलब कुछ तो उस कमियाँ निकाल के उस मेड को बाहर कर देंगी, और फिर सारा काम खुद करेंगी। अच्छा, बीमारी का पोटला हो, मतलब बीमारी की गठरी बनी हुई हो। अब वो करती हैं तो बहू की आत्मा दुखे, ना करे तो वो इतनी थकी हुई होती है, या उनका मन करे नहीं करे तो वो समस्या। क्योंकि आजकल के तो बच्चे क्या कहते हैं, नहीं मतलब इमीडिएट बाजार से मंगवा लेंगे। अब माँ बाप वो खाए नहीं, सास ससुर वो खाए नहीं, होगी समस्या खड़ी। तो मैं ये कहने जा रहा हूँ कि वो मेड रखती नहीं तो उससे बड़ी भारी टसल हो जाती है। कई जगह वहमी बहुत होते हैं, कई तरह की चीज़ें और हो जाती हैं। वो लड़कियां जो आजकल आधुनिक होती है, जो बहू बन के आती है, वो नहीं, वो जरा खुद के बच्चे नहीं करते तो वो क्यों करेंगे, ये बताइए आप। अब यहाँ पर ये चीज़ देखना चाहिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। अगर एक सास को अच्छे ढंग से अगर निभाना है तो मेरा तो अंतिम यही निष्कर्ष निकलता है, कुछ ना बोले, कोई आपकी सांस्कृतिक, आपके मतलब कोई संस्कृति संबंधित कोई परंपराएं और रीति रिवाज वो बता दो बस, और बाकी कुछ नहीं बोलो, मुंह को पट्टी बांध लो, कब उठ रही है, कब सो रही है, कब खा रही है, नहीं खा रही है, रोज़ बाजार का मंगवा रहे हैं धनी बहू, क्योंकि पति की मुख्य सहमति तो होती है, ठीक है ना। या क्या करे, मतलब उसका लाइफ स्टाइल, दैनिक दिनचर्या जो भी कुछ है, उस पर ना तो दिमाग लगाए, ना छीटा कसी करे, ना मैनिपुलेटिंग करके इधर से उधर चुगली करे, या किसी को बेटे को समझाना करना, या खुद में अंदर अंदर कोफ्त होता है, किस लिए करना, आँख मिचला, ठीक है। आप जैसे अपनी बेटियों के लिए करते हो वैसे करो। और अगर मान लो आपकी बेटियां आपके हिसाब चल रही हैं, ये नहीं भी है बहू, कोई बात नहीं, उसकी अपनी लाइफ स्टाइल है, बस ठीक है। नाक से ऊपर पानी नहीं जा रहा ना, ऐसा कोई गलत कार्य तो कर नहीं रही, ऐसा नहीं कि जिससे आपका घर ही एकदम टूट जाएगा, बिखर जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस ठीक है, बाकी सब चलता है, दैनिक दिनचर्या।
मंगल कामनाएं, नमस्कार। ये मेरी छोटी सी बात को गंभीरता से लीजिए कि सासों को भी नहीं संभालना आता अपनी बहुओं को। मैं फिर कहने जा रहा हूँ, सबसे अच्छी सास वही है जो कोई बात बोली तो एक बार बोल दे, दूसरी बार बिल्कुल भी ना बोले, ठीक है ना, और कोई मन में बात को लाए नहीं, ठीक है। ये बात ही ससुर पर भी लागू होती है, ठीक है ना, इस बात पे भी गौर करिए। सास ससुर वही होते हैं जो मन पे लाए, इवन नंदे भी जो होती हैं घर में, जो भी सदस्य पर, ठीक है, जो चल रहा है अच्छा, वो बोल के चली गई तो ठीक, बोल के कुछ काम करी तो ठीक, नहीं करी तो ठीक, देरी से, बस जो भी कुछ चुप लगा के चलो बस। उसके पति के रूप अपने बेटे के कान भरने की चेष्टा मत करो, वो भी एक फिर कलह का कारण बन जाता है। मंगल कामना, नमस्कार। थोड़ी को बहुत गंभीरता से लीजिए, मेरे को और उदाहरण याद नहीं आ रहे, ये भी सोच सोच के बोलो बोलते बोलते। मंगल कामना।